Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फॉर अस टू एक्चुअली गेन विजडम एंड एजुकेशन स्पेसिफिकली. टुडे वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट दिस न्यू टॉपिक, यानी कि अ न्यू टर्म जो हमने बाइबल में बहुत बार देखी है. इनफैक्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस टर्म का बहुत बार यूज़ किया हुआ है. एंड नॉट ओनली दैट, हम बहुत बार सर्मन्स के अंदर भी इस टर्म को देखते हैं, सुनते हैं. सो टुडे वी गोना डू अ गुड एजुकेशनल स्टडी विच इज़ गोइंग टू बी विजडम फील्ड. दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू बी अबाउट डिजर्नमेंट, कि एक्चुअली में डिजर्नमेंट होती क्या है. सो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक. मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सो मे गॉड ब्लेस यू. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. So coming to the topic, different aspects of discernment. Discernment believers को allow करता है to understand the spiritual truth that aligns with the word of God. एंड इसका रेफरेंस है Hebrews 5 verse 14, जिसके अंदर मेंशन है कि सॉलिड फूड जो है वो मैच्योर्ड वंस के लिए हैं, जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बुरा और अच्छा, यानी कि evil and good. नेक्स्ट इज़ डिजर्नमेंट इज़ अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, यानी कि इट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड थ्रू द होली स्पिरिट. आपको इसके लिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. यू ओनली हैव टू आस्क गॉड, प्रे फॉर इट, ताकि वो आपको डिजर्नमेंट का गिफ्ट जो है दे दे. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम पीपल क्वेश्चनिंग एंड आस्किंग कि मैंने इतनी बार इस गिफ्ट के लिए प्रेयर करी है बट मुझे नहीं मिला. वेल, द रीज़न इज़ कि मे बी गॉड इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वो गिफ्ट इंस्टेंटली उसी टाइम पे चाहिए होता है, बट समटाइम्स वी आर नॉट मैच्योर्ड टू हैंडल इट, वी आर नॉट मैच्योर्ड टू यूज़ इट. तो ऐसे गिफ्ट का क्या फ़ायदा कि वो आपको गिफ्ट दे दे और आप उसको यूज़ भी ना कर पाओ, या फिर आप इतने मैच्योर्ड ना हो कि उसको अच्छी तरीके से समझ पाओ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस गिफ्ट के बारे में पता है. यू हैव टू बी मैच्योर्ड इन द क्राइस्ट, यू हैव टू बी स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड and keep on praying for it. So coming back to the point, discernment is a spiritual gift and I highly recommend कि हर believer के पास ये gift होना चाहिए. because जैसे मैंने अपने पहले वाले point में mention किया कि आपकी 80-90% चीज़ें वहीं पे solve हो जाती है जब आपकी sensitivity strong हो जाती है, आपको समझ आना start हो जाता है कि this is right and this is wrong, तो आपको कोई confusion नहीं होती. it is a spiritual sensitivity जो अंदर से आपको बता देती है कि this is what the Lord wants to convey to you. Next is discernment helps in testing the spirit, and again this is a very important topic and a very important point because हम अपनी डेली लाइफ्स में कितनी सारी स्पिरिट्स के अराउंड होते हैं हमें पता भी नहीं होता. बट इफ़ वी आर यूजिंग द गिफ्ट ऑफ डिजर्नमेंट वेल, हमें बहुत बार समझ आ जाता है कि हमारे आसपास कौन सी स्पिरिट है. एंड अभी जस्ट आई रिकॉल दिस एग्जाम्पल. सो लास्ट ईयर आई वॉज इन US, आई वॉज डूइंग अ बाइबल कोर्स एंड आई रिमेंबर कि एक रात थी व्हेन आई वॉज अ बिट लेट एंड आई वॉज सो टायर्ड कि मेरा मन नहीं किया कि मैं घर जाके खाना बनाऊँ. तो आई डिसाइडेड कि ओके, आई विल जस्ट ग्रैब अ बर्गर रियल क्विक. सो सम अमेरिकन पीपल आर वेरी फ्रेंडली. वो आपसे एकदम आएंगे, अप्रोच करेंगे एंड दे विल टॉक टू यू लाइक दे हैव नोन यू फॉर ईयर्स. एंड आई हैव डेवलप्ड दिस हैबिट कि ओके, आई हैव टू बी फ्रेंडली टू देम एज वेल. रिमेंबर कि आई वॉज इन दिस मैकडोनल्ड्स एंड वहाँ पे जब मैं खड़ी हुई थी, आई इंस्टेंटली फेल्ट कि देयर वॉज दिस वेरी डिफरेंट प्रेजेंस अराउंड मी जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी. आई इमीडिएटली फेल्ट कि कुछ थिक प्रेजेंस है विच इज़ नॉट प्लीजिंग टू माई स्पिरिट. एंड आई वॉज लाइक प्रेइंग इन टंग्स एंड एकदम से एक लेडी मेरे पास आती है एंड शी बिगैंस टू टॉक. मुझे याद नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रही होती है, बट शी आस्क सम क्वेश्चन. एक क्वेश्चन का आंसर दिया एंड आई वाज लाइक नो,
आई शुड नॉट बी डूइंग दिस. मतलब इंस्टेंटली इन माई स्पिरिट आई वॉज लाइक नो, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने पहले लोगों से बात नहीं करी हुई, बिकॉज एज आई मैंशन कि पीपल आर वेरी फ्रेंडली, तो हर रोज़ एक अननोन स्ट्रेंजर से हेलो हाय हो ही जाता है. दिस इज़ द कल्चर ऑफ अमेरिका, स्पेसिफिकली टू वेयर आई वॉज लिविंग. इट वॉज वेरी कॉमन. इंस्टेंटली आई स्टॉप टॉकिंग टू हर. मैं फटाफट अपना ऑर्डर देने गई एंड मैं ऑर्डर लेके जब बाहर आई, आई वॉज प्रेइंग एंड गॉड स्पोक टू मी, सब्रीना तुम जिससे बात कर रही थी इट वॉज अ विच. एंड आई नो बहुत बार हमें क्वेश्चन आता है कि ये मेरे माइंड में एकदम से आ गया या गॉड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन माई वीडियो लर्निंग गॉड्स वॉइस, कि कैसे आप पता कर सकते हो. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आई वॉज वेरी मेच्योर्ड इन माई स्पिरिट. मुझे पता था कि कब मेरे से गॉड बात कर रहे हैं एंड कब नहीं. बट इस टाइम पर उन्होंने मेरे से डिजर्नमेंट के थ्रू बात करी. वो चाहे तो डायरेक्टली भी मेरे से बात कर सकते थे कि सबरीना उससे बात मत करो, बट नहीं, वहाँ पे गिफ्ट ऑफ डिजर्नमेंट यूज़ हुआ. एंड देन आई वेंट टू द लॉर्ड. सो कहीं ना कहीं गिफ्ट ऑफ डिजर्नमेंट एंड ब्रॉट मी क्लोज टू द लॉर्ड टू आस्क कि पिता क्यों मुझे अजीब सा फील हो रहा था. एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि शी वॉज अ विच, आई इंस्टेंटली स्टार्टेड प्रेइंग इन टंग. जब तक मैं घर पहुंची आई वॉज फीलिंग पीस, आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड एंड गॉड एंड आई हैड अ रियली गुड चैट अबाउट इट एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज अ वेरी वेरी फ्रूटफुल चैट. सो कमिंग टू द पॉइंट, discernment helps us to test the spirits, not only spirits but also prophecies, examine teachings और just even influences. बहुत सारी चीज़ों में हमें sensitivity मिलती है if we have the gift of discernment. Next is discernment helps us to get wisdom in decision making. जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया अभी कि उस सिचुएशन में मैंने विजडम से काम लिया. मैं चाहती तो उसको इग्नोर कर सकती थी, डिजर्नमेंट को इग्नोर कर सकती थी, सेंसिटिविटी को इग्नोर कर सकती थी. हो सकता था मैं कुछ भी सोच सकती थी, कुछ भी डिसीजन ले सकती थी. बट एट दैट पॉइंट आई न्यू कि मुझे उससे बात और नहीं करनी है. मुझे पता था कि आई डोंट हैव टू पे अटेंशन टू हर, बट आई शुड जस्ट लीव. एंड दैट वॉज द विजडम. तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि जब आपको कोई विच मिले या कोई ब्लैक मैजिक करने वाला या करने वाली मिले तो उससे भाग जाओ. व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि मेक श्योर यू हैव द गिफ्ट ऑफ डिजर्नमेंट, ताकि आपको उस टाइम पे विजडम मिले कि क्या करना है. हो सकता था कि अगर उसकी लाइफ में उस टाइम पे चेंज होना लिखा था या ट्रांसफॉर्मेशन होना था मेरे थ्रू, तो गॉड वुड हैव टोल्ड मी सब्रीना डोंट गो बट प्रे फॉर हर, एंड आई वुड हैव प्रेड फॉर हर. मैंने इतनी बोल्डनेस तो सीख ली है जिसमें आई डोंट वरी, आई डोंट हेजिटेट किसी के लिए प्रेयर करनी है जाके या यू नो जस्ट शेयरिंग द गॉस्पल विद देम. बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी डिजर्नमेंट ने मुझे बोला कि यहाँ से निकलना है. प्रेयर इफ़ द स्पिरिट लीड्स यू. हमें नहीं पता कि हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना चाहिए, बट गॉड नोज वेरी वेल. तो अगेन दिस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग स्पेसिफिकली विद विजडम. जेम्स 1:5 में बहुत क्लियरली लिखा है, इफ एनी वन ऑफ यू लैक्स विजडम आस्क लॉर्ड. एंड दैट वॉज आवर लास्ट पॉइंट. हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं इस वीडियो के अंदर एंड आई रियली बिलीव कि यू आर ब्लेस्ड एंड एजुकेटेड बाय देम. तो अगर मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँ, इज़ द गॉड गिवन एबिलिटी टू सी थिंग्स क्लियरली, यानी कि स्पिरिचुअली, मॉरली एंड ट्रूथफुली हम चीज़ों को देख पाएँ, सो वी कैन वॉक इन अलाइनमेंट विद हिज विल. तो अगेन इट इज़ अ गॉड गिवन एबिलिटी जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिखती है, हमें क्लैरिटी मिलती है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. आई रियली बिलीव कि वी हैव गेन्ड अ गुड विजडम ऑन डिजर्नमेंट. बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंस क्या होता है डिजर्नमेंट और जजमेंट में, बिकॉज आई हैव सीन पीपल गेटिंग कन्फ्यूज. उनको पता नहीं चलता कब वो डिजर्नमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, कब वो जजमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जो मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो मेक श्योर यू वॉच इट एज वेल.